हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपका क्लास 12 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2.2 का 7वां प्रश्न कराने जा रहा हूं। बाकी के सारे प्रश्न मैंने उसके अलग वीडियो बनाए थे जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जिसमें तीसरे सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के दोनों वीडियो में पहले और दूसरे सूत्र का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ज्ञात वही करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरे के पूरे चैप्टर में 2.2 में क्या ज्ञात करना है कि निम्न प्रश्नों का सहसंबंधांक ज्ञात करो। 3 तरीके से बोल सकता है, सहसंबंधांक ज्ञात करो, सहसंबंध गुणांक ज्ञात करो या रैखिक सहसंबंध ज्ञात करो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर आपको दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले कॉलम में आप कुछ भी लिखा हो, पहले कॉलम को हमेशा x मानते हैं और दूसरे कॉलम को हमेशा y मानते हैं। तो पहले कॉलम को मैंने x मान लिया, दूसरे कॉलम को y मान लिया। तीनों सूत्रों में किस सूत्र का कब इस्तेमाल करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, x बार और y बार। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, x बार और y बार निकालना है। x बार बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा x बटे n। सिग्मा का मतलब जोड़, किसे जोड़ना है, x को जोड़ना है। इसी प्रकार से y बार बराबर क्या होता है, सिग्मा y बटे n। सिग्मा का मतलब जोड़, किसे जोड़ना है, y को जोड़ना है। तो आप जोड़ने के लिए या कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x को मैंने जोड़ा कितना आया 464 और y को मैंने जोड़ा कितना आया 1153। तो x बार और y बार ज्ञात करते हैं। सिग्मा x को जोड़ा कितना आया 464 बटे n मतलब नंबर मतलब कुल संख्याएं कितनी है, तो 3 और 3 6 और 2 कितना होगा 8 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 58 आएगा। इसी प्रकार से सिग्मा y का मान कितना आया 1153 बटे n का मान कितना है 8 और इसे जब भाग देंगे तो कितना आएगा 144.125, कितना आएगा 144.125। ओके, अब x बार और y बार मुझे मिल गया। हम कैसे पता करेंगे कि कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना है, तो ध्यान रखना, यदि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला हो, यदि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला हो अथवा दोनों में से एक का मान दशमलव वाला, तो हम क्या चेक करते हैं कि x और y का मान किससे छोटा है अथवा बड़ा है। दूसरा सूत्र जो है उसका मैंने वीडियो बना रखा है। यदि 30 से बड़ा होता है मान x और y का, तो इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। यदि x बार और y बार दोनों का मान दशमलव वाला हो अथवा दोनों में से एक का मान दशमलव वाला हो, तब हम चेक करेंगे कि x और y का मान 30 से बड़ा है अथवा छोटा। 30 से बड़ा है, यहां पर देखिए 30 से बड़ा है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे रैखिक सहसंबंध या सहसंबंधांक ज्ञात करने के लिए। तो बात यहां पे आ जाती है कि सर यहां पर तो x और y दिया है लेकिन सूत्र में u और v का इस्तेमाल किया गया। तो u और v कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए u का फार्मूला होता है x माइनस a बटे cx, ऐसे v का फार्मूला होता है y माइनस b बटे cy। x तो हमारे पास है, a कैसे पता चलेगा, तो a का मान किससे मिलेगा, x से। x में जो सबसे छोटी संख्या हो वही a का मान होगा। तो x में छोटी संख्या कितनी है 48, तो a का मान कितना हो जाएगा 48।
इसी प्रकार से b कैसे मिलेगा y से, b किससे मिलेगा y से। y में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, b होगी। तो y में सबसे छोटी संख्या कितनी है 130, तो यहां आ गया 130। a और b समझ आ गया। a कहां से मिलेगा x से, x में सबसे छोटी संख्या 48 है तो a का मान कितना आया 48। ऐसे ही b कहां से मिलेगा y से, y में सबसे छोटी संख्या कितनी है 30 130, तो b का मान कितना आ गया 130। सबसे छोटी संख्या ही a और b का मान होता है, इतना याद रखना। a कहां से मिलेगा x से और b कहां से मिलेगा y से। यहां तक आपको समझ आया। अब बारी आती है cx और cy की। cx किससे मिलेगा x से और cy किससे मिलेगा y से। अब इन तीनों पॉइंटों को ध्यान से समझिएगा। अगर x में पीछे का अंक 0 हो, x में सभी संख्याओं के पीछे का अंक 0 हो तो cx का मान होगा 10। इसी प्रकार से cy का मान कितना होगा 10, अगर सभी संख्याओं के पीछे का अंक क्या है 0। 10 वाला समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। यदि x में पीछे का अंक 0 और 5 दोनों मिक्स हो, सिर्फ क्या होना चाहिए 0 और 5, तो cx का मान कितना लेंगे 5 लेंगे। यदि सभी संख्याओं के पीछे का अंक 0 है तो मान कितना लिया जाएगा 10। सभी संख्याओं के पीछे का अंक 0 और 5 हो, मतलब दोनों मिक्स हो, तो मान कितना लिया जाएगा 5। और तीसरा क्या है कि यदि पीछे का अंक अलग अलग हो, मतलब 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या हो, तो मान लिया जाएगा 1। तो यहां पे देखते हैं cx निकालना है, x से मिलेगा। यहां 8 है, 5 है, 2 है, 6 है, सभी मान कैसे हैं अलग अलग, तो cx का मान कितना आएगा 1। cy कहां से मिलेगा y से मिलेगा। यहां 0 है, यहां 0 0, यहां 8 आ गया, यहां 5 आ गया, मतलब मिक्स हो गया। मैंने क्या बताया 0 5 के अलावा एक भी संख्या आ जाती है तो समझ लो वो मिक्स हो गया, और मिक्स हो गया मतलब मान कितना लेंगे 1 लेंगे। तो cy का मान कितना 1। अगर कोई भी तकलीफ रह जाती तो आगे के और क्वेश्चन में कराने वाला हूं तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। u का मान निकालना है तो पहले x का मान रखेंगे। x का पहला मान कितना है 58, देखते जाना, माइनस है तो माइनस। x का मान पहला कितना रख दिया 58, एक ही जगह a का मान रखेंगे कितना 48 बटे cx का मान कितना रख देंगे 1, बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 58 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। समझ आ रहा है। x का मान बदलता जाएगा पर a और cx का मान बदलेगा नहीं, बदलेगा। तो x का अगला मान कितना है 55, कितना है 55। cx 1 है, बटे में 1 का कोई मतलब होता नहीं, a का मान तो वही रहने वाला है। x का मान मैंने कितना रख दिया यहाँ पर 55, माइनस है तो क्या आएगा माइनस, a का मान मैंने कितना रख दिया 48 बटे cx का मान 1 था तो बटे में 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 55 में से 48 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। इसी प्रकार से एक और बताता हूं, x का अगला मान कितना रख देंगे 65 रख देंगे, कितना रख देंगे 65। माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, a का मान कितना है 48 तो 48 लिखा, बटे में cx का मान 1 है तो बटे 1 का कोई मतलब होता नहीं, 1 का भाग उसमें देंगे तो वही आ जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे कितना आएगा 17 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से आगे भी हम कर सकते हैं। आगे कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 20 आएगा, इधर 14 आएगा, इधर 8 आएगा। कोई एक चेक कर लेते हैं सही है अथवा गलत है, तो हम चेक कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे 20 वाला चेक करना है या 14 वाला चेक कर लेते हैं। क्या करना है, x की जगह x का
14 के सामने x का मान कितना है 62, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, एक ही जगह a का मान रख दो, a का मान कितना है 48 बटे cx का मान कितना है 1 है, तो इसमें c माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 14 बटे 1 का भाग 14 में देंगे कितना आएगा 14 आएगा, सही आया। इसी प्रकार से हम b ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे b ज्ञात करेंगे। देख लेते हैं एक दो, y का मान रखेंगे, y का मान पहला कितना है 130, माइनस है तो क्या लिखा मैंने माइनस, b की जगह b का मान रखेंगे 130 अपॉन cy का मान कितना है 1, तो बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 130 में से 130 माइनस कर दिया कितना आया 0 आया। दूसरा हम देखते हैं y के मान अलग अलग है, यहाँ b और cy नहीं बदलेगा, मैंने पहले ही बता दिया b और cy नहीं बदलेगा, ना a और cx बदलेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो y का मान कितना है 150 है, माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, b का मान कितना है 130 बटे cy का मान कितना है 1, तो इसमें c माइनस करेंगे कितना आएगा 20 बटे 1 मतलब कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार से y के अलग अलग मान रखते जाइएगा, आपके v का मान मिल जाएगा, किसका मान मिल जाएगा v का। तो बढ़ते हैं आगे, तो अगला क्या आएगा 20। इसी प्रकार से y के मान आप अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग मान आते जाएंगे, इधर क्या आएगा 0, इधर 10, इधर 28 और फिर आएगा 25, इधर आएगा 10। ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखना है मुझे सूत्र, सूत्र में सिग्मा के अंदर जो भी होता है उसका आपको एक नया कॉलम बनाना है। तो सिग्मा के अंदर यहाँ ub है तो हम किसका कॉलम बनाएंगे ub का, सिग्मा के अंदर u है, u का कॉलम हमारे पास है, सिग्मा के अंदर v है, v का कॉलम हमारे पास है, सिग्मा के अंदर u स्क्वायर है, u स्क्वायर का कॉलम हमारे पास नहीं है, तो सिग्मा के अंदर जो भी होता है उसका नया कॉलम बनता है। इसी प्रकार से सिग्मा के अंदर b स्क्वायर है तो किसका कॉलम बनेगा b स्क्वायर का कॉलम बनेगा। यहां तक आपको समझ आया, तो आगे चलते हैं, आगे एकदम आसान है। u और b के बीच कोई चिन्ह नहीं, क्या करेंगे गुणा, u और b का क्या करते जाएंगे गुणा करते जाएंगे, गुणा करते जाते हैं तो 10 का 0 में करेंगे क्या आएगा 0, 20 का 7 में करेंगे 140। आप कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, 17 दूनी 34 340, ये कितना आ जाएगा 0, ये भी कितना आएगा 0, 28 दूनी 56 560, 25 चौक 100 और 250 कितना हो गया 350 और 10 अट्ठी कितना हो गया 80। यहां तक आपको समझ आया। अब आते हैं आगे, u का स्क्वायर निकालना है, u हमारे पास है, सिर्फ क्या करना है वर्ग करना है, तो 10 का वर्ग करें कितना आएगा 100, 7 का वर्ग कितना आएगा 49, 17 का वर्ग 289। u के अलग अलग मान है, देखिए u का इधर कितना है 4 का वर्ग 16, 0 का वर्ग 0, 20 का वर्ग 400, 14 का कितना होगा 196 और 8 का कितना होगा 64। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आपको b स्क्वायर निकालना है, तो v का मान कितना है 0, 20 का वर्ग कितना है 400, 20 का कितना होगा 400, 0 का क्या होगा 0, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 28 का वर्ग कितना होगा 784, 25 का वर्ग कितना होगा 625 और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। इतना समझ आया आपको? तो आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैंने x बार और y बार निकाला था तभी मैंने आपको बताया था कि सिग्मा का मतलब क्या होता है जोड़ होता है। तो जहां भी सिग्मा लगा उन सबको जोड़ दो, सिग्मा ub तो ub को पहले जोड़ना है, सिग्मा u को जोड़ना है, सिग्मा v को जोड़ना है, u स्क्वायर उसके बाद v स्क्वायर, इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो u को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 आएगा, आप कैलसी का इस्तेमाल करके जोड़ देना, इसका आएगा 113, ub का आएगा 1470, इसके बाद आएगा 1114 और उसके v स्क्वायर का आएगा 2409, क्या आएगा 2409।
यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं। r इक्वल टू n की जगह n का मान रखो। n का मान कितना आया था? 8 आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। बीच में कुछ नहीं क्या आएगा? गुणा सिग्मा यूबी। सिग्मा यूबी, सिग्मा मतलब जोड़। किससे जोड़ना है? यूबी को जोड़ना। यूबी को जोड़ा कितना आया? 1470। कितना आया था? 1470। माइनस है तो माइनस। सिग्मा यू, यू को जोड़ा कितना आया? 80। गुणा है तो क्या कर दिया? गुणा। सिग्मा बी, सिग्मा बी का मान कितना आया? 113। तो मैंने क्या लिख दिया? 113 बटे वर्गमूल n की जगह n का मान 8 गुणा यू स्क्वायर का मान आया 1114। क्या आया? 1114 माइनस सिग्मा यू। सिग्मा यू का मान कितना आया था? 80। तो 80 का मैंने क्या कर दिया? वर्ग माइनस वर्गमूल n का मान कितना है? 8 सिग्मा v स्क्वायर का मान कितना है? 2409 माइनस सिग्मा v का मान कितना है? 113 का होल स्क्वायर। r इक्वल टू, देखिएगा इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो इसका गुणा कितना आएगा? 11760 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9040 बटे वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8912 माइनस 80 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6400। वर्गमूल है तो वर्गमूल का निशान लगाएंगे। इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? 19272 माइनस 113 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 12769। तो r इज इक्वल टू, इसमें से ये क्या कर देंगे? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 2720 बटे वर्गमूल, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 2512। इधर वर्गमूल का निशान है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6503 इज इक्वल टू 2720 अपॉन, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी वर्गमूल में ये भी वर्गमूल में, तो इन दोनों का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। उसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल आएगा 404172। इससे इस संख्या को जब हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.67। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और आप एक चीज याद रखिएगा, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है कि 12th जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें ज्यादातर यूबी वाला ही सवाल आता है। यूबी वाले सूत्र का इस्तेमाल करके जो सवाल हल किया जाता है वो कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूबी से संबंधित आगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 आगे के 4 सवाल यूबी वाले हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा अंतर सभी में है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही आप स्किप करके छोड़ के चले जाते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन आपको देखना है तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। और जब एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाता है तो आगे के क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाजू में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। पुराने वीडियो अगर आपको देखने 2.2 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन क्वेश्चनों का देखना है तो उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। थैंक यू।